मैं संजीव कुमार ओमेगा प्रो क्लास से। आज का जो टॉपिक है वो है एंडोस्पर्म। कोई भी अगर प्लांट का एम्ब्रियो डेवलप करता है तो डेवलपमेंट के समय में या तो यूज करता है वो कॉटिलिडन का या यूज करता है एंडोस्पर्म का। और दो तरह का एम्ब्रियो डेवलप किया था, डाइकॉट एम्ब्रियो एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट में क्या था, दो कॉटिलिडन डेवलप किया था और मोनोकॉट में एक कॉटिलिडन। और वो जो एक कॉटिलिडन था वो किस रूप में था, अस्क्यूटेलम के रूप में। इसका मतलब है ड्यूरिंग डेवलपमेंट या तो कॉटिलिडन का यूज होता है या एंडोस्पर्म का यूज होता है। तो जब एंडोस्पर्म का यूज होता है तो कॉटिलिडन बचा रह जाता है, तब उसको हम कहते हैं कॉटिलिनरी सीड। और जब एंडोस्पर्म जो है वो बचा ये कॉटिलिडन बचा रह जाता है तो एंडोस्पर्म का यूज होता है। और अगर उल्टा हो गया, एंडोस्पर्म ही बचा रह गया, इसका मतलब कॉटिलिडन यूज हो गया, तो जो मेज है आपका, राइस है, कोकोनट है, तो जितना मोनोकॉट प्लांट है उसमें क्या होता है, रिजर्व फूड होता है इंडोस्पर्म एम्ब्रियो के साथ। ठीक है। तो इंडोस्पर्म क्या है, इंडोस्पर्म कहाँ से डेवलप करता है, तो आपको बताए थे इस तरह से। आप अगर जो बनाए थे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसको हमने क्या बताया था, PEN। और ये क्या है, जाइगोट है। ये क्या है, 2N है। और ये क्या है, 3N है। तो ये जो PEN है का फुल फॉर्म क्या होता है, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक। और ये होता है कहाँ पे, PEC में, प्राइमरी सेल। सेल, ठीक है। तो ये जो होता है डिप्लॉयड होता है। ये क्या होता है, ट्रिप्लॉयड होता है। और ये डिप्लॉयड। तो हम इसको ले करके चलेंगे, यानी PEN को लेके चलेंगे। तो ये जो है तीन तरह का होता है। एक होता है न्यूक्लियर, एंडोस्पर्म। दूसरा होता है सेलुलर, एंडोस्पर्म। और तीसरा होता है हेलोवायर। ये मोस्ट कॉमन टाइप है, यानी 80% प्लांट में पाया जाता है। इसमें एग्जांपल है आपका राइस, पीट, मेज, कोकोनट इटिस। और ये पाया जाता है आपको बाल्सम, एक फूल है। और ये पाया जाता है कि इसमें स्पोडेलस। अब देखिए क्या होता है इसमें, तीनों का हम डेवलपमेंट अगर दिखाएं, क्लियर है। सबसे पहले तो एंडोस्पर्म का डिफिनीशन क्या देंगे, डिप्लॉयड टिश्यू इज डेवलप PEN and used as reserve food for growing plant, एम्ब्रियो भी कर सकते हैं। तो इसको हम एंडोस्पर्म कर, यहाँ पे देखिए
न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है कि न्यूक्लियस इसका डिवाइड करता है, लेकिन साथ साथ छोटा छोटा वैक्यूल भी बन जाता है। यानी ये इसको हम लिखेंगे ये आई हुआ, और ये वैक्यूल, स्मॉल वैक्यूल, और ये सभी वैक्यूल्स अगर एक जगह कंसंट्रेट कर गया, ये वैक्यूल यहाँ चला आया, तो जो न्यूक्लियाई है वो किनारे चला गया। या यहाँ तो एम्ब्रियो हो गए हैं, तो हम लिखेंगे क्या, पेरिफेरल न्यूक्लियस, और ये एम्ब्रियो है। फाइनली क्या होता है, ये पूरा जो न्यूक्लियस है साइटोप्लाज्म में एक्वायर कर लेता है, वैक्यूल गायब हो जाता है। ये मल्टी सेलुलर फॉर्म है। देखिए यहाँ शुरुआत हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन है, मतलब जो इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा है कहाँ से हो रहा है, हो तो रहा है न्यूक्लियर डिवीजन से, लेकिन बाद में मल्टी सेलुलर फॉर्म आ जाता है, इसलिए इसको कहते हैं न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। लेकिन अगर शुरू से यहाँ पे हम बनाते हैं सेलुलर इंडोस्पर्म, देखिए यहाँ पर भी लास्ट में मल्टी सेलुलर फॉर्म ही आया, लेकिन यहाँ पे कहीं पर वैक्यूल नहीं बना, और न्यूक्लियस से डिवाइड नहीं किया, यानी सेल प्लस न्यूक्लियस डिवाइड करता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम सेलुलर इंडोस्पर्म कहते हैं, यानी PEC है, और ये डिवीजन होता है इसमें, सेल डिवीजन। ये हो गया आपको, ये तो एम्ब्रियो है, ये 2 सेल स्टेज, और ये मल्टी सेलुलर फॉर्म हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन इसका डेवलपमेंट हो रहा है किससे, बाय द डिवीजन ऑफ सेल, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सेलुलर इंडोस्पर्म। और एक तीसरा तीसरा जो टाइप होगा ये हेलोवायल, हेलोवायल इन दोनों के बीच में हो, मतलब इसमें क्या होगा, सेल भी डिवाइड किया, न्यूक्लियस भी डिवाइड किया, वैक्यूल भी बन गया, और ये फाइनली मल्टी सेलुलर फॉर्म जब बना, तो न्यूक्लियस भी है और वैक्यूल भी है। ठीक है, इसको हम हेलोवाइल कहते हैं, यानी डिवीजन ऑफ सेल विथ
फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स, तब इसको हम हेलोबाइल करते हैं। 3 तरह का एंडोस्पर्म होता है, इसमें मोस्ट कॉमन टाइप का ये होता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप। और इसमें क्या होता है, आपके बुक में एनसीईआरटी में देखेंगे आप, कोकोनट के बारे में दिया, यहाँ पे पढ़ेंगे तो देखिए लिखा है, द सेल्स ऑफ द दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर यूज्ड फॉर न्यूट्रिशन of developing embryo. The most common type of endosperm development, the PE and undergone successive nuclear division. देखिए वहाँ पे है ना, लगातार न्यूक्लियर डिवीजन होता है, गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। ये जो स्मॉल न्यूक्लियाई है ये फ्री है, फ्री न्यूक्लियाई। दिस स्टेज एंडोस्पर्म ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर स्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन अकर, बाद में चल के सेल बन जाता है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सेल बन गया, तो उसको हम सेलुलर एंडोस्पर्म करते हैं। लेकिन एक कार्यक्रम कोकोनट का याद करिए, कोकोनट में क्या होता है, बीच में यहाँ पे एम्ब्रियो होगा और यहाँ पे क्या होता है, ये मल्टीपल सेल है, सेलुलर है, यानी ये न्यूक्लियाई सेल में बदल गया और यहाँ पे वाटर होता है। तो आगे लिखा है, द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म बिफोर सेलुलराइजेशन वेरी ग्रेटली। द कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर के बारे में सुने हैं, इसको डाब वगैरह के रूप में लेते हैं। फॉर फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विथ नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। यानी ये बीच वाला क्या है, ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ये क्या है, एम्ब्रियो है, और ये सेलुलर स्ट्रक्चर जो वाइट है ना। इसको हम क्या करते हैं, ये जो पूरा वाइट होता है ना वाइट जी, क्या करते हैं, हैं वाइट कार्नेल कहते हैं। आगे देखिए लिखा है, बट द फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म थाउजेंड द सराउंडिंग वाइट कार्नेल इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। यानी वाइट ये क्या है, किनारे किनारे वाला, जो कि न्यूक्लियर न्यूक्लियर फॉर्म जो होता है वो बदल जाता है किसमें, वाइट कार्नेल में, तो रहते हैं वाइट कार्नेल। और ये किस में होता है, कोकोनट में। वास्तव में इसी का स्ट्रक्चर है, देखिए कोकोनट लिखे है ना, कोकोनट में ही होता है, स्पेशल केस है। लेकिन वही अगर चावल गेहूं वगैरह में देखें तो ये यहाँ पे एम्ब्रियो होगा और ये पूरा का पूरा, ये पूरा एंडोस्पर्म होता है। नहीं, यहाँ पे फ्लूइड नहीं होता। चावल वगैरह में जो खाते हैं वो क्या है, ये मल्टी सेलुलर फॉर्म है, सेलुलर इंडोस। लेकिन इसका जो डेवलपमेंट हुआ है चावल गेहूं में, उसमें जो डेवलपमेंट हुआ न्यूक्लियस से हुआ। पहले न्यूक्लियस डिवाइड डिवाइड किया ढेर सारा, और उसके बाद वो एक्वायर कर लिया साइटोप्लाज्म, इसलिए उसको हम करते हैं। तो इसको हम डिफाइन भी कर देते हैं, पहले लिख लेते हैं तो आप, पहला है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इन विच PEN is divided continuously with formation of
small vacuoles later on all vacuoles are concentrated at center. So nuclei become peripheral. Finally, all nuclei acquire cytoplasm, converting multicellular form. With embryo called nuclear embryo. मल्टीसेलुलर फॉर्म बनता है, लेकिन चूंकि डेवलपमेंट न्यूक्लियाई से होता है इसलिए इसको, और सेलुलर में होगा टाइप ऑफ एंडोस्पर्म in which PEC is divided continuously into multiple cells without formation of vacuole. So called cellular embryo. और तीसरा है हेलोवाइल. Intermediate form of endosperm in which both nuclei and cells are developed with formation of vacuole, then it is called हेलोवाइल. क्लियर? मतलब पहला में न्यूक्लियस लगातार डिवाइड किया, और वैक्यूल बीच में चला गया सेंट्रल, तो किनारे चला गया न्यूक्लियाई, और वो न्यूक्लियाई फिर साइटोप्लाज्म को एक्वायर कर लिया, और जब साइटोप्लाज्म में एक्वायर कर लिया तो वो मल्टीसेलुलर फॉर्म में चला आया, कोकोनट को छोड़ करके. कोकोनट में तो स्पेशल केस था. 80% में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनता है. दूसरा आपका सेलुलर है, उसमें पीईसी डिवाइड करता है 2, 4, 8, 16, 32, मतलब मल्टीपल सेल में बदल गया बिना फॉर्मेशन का वैक्यूल, तो उसको हम सेलुलर कहेंगे. और जब सेल भी डिवाइड कर रहा है, न्यूक्लियस भी डिवाइड कर रहा है, वैक्यूल भी बन रहा है और मल्टी सेलुलर फॉर्म में बदल गया, तो उसको हेलोबाइल कर. तो इतना था एंडोस्पर्म. अब इसके बाद आपको पढ़ना है फ्रूट्स एंड सीड्स, और थोड़ा सा आपको एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी. ठीक, आज इतना ही रहने देते हैं, पिछला रिवीजन कर लीजिए.